हम नहीं लिखते। मुमरा जैसी बहुत ही इनकलाबी सरजमीन में हक की रोटी खाने वाले और पसीने और मेहनत के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वाले गयूर लोगों के इस इनकलाबी और इंतखाबी जलसे में पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार उम्मीदवार जनाब भाई करीम खान साहब, भाई मुसीर साहब, अदनान भाई, डॉक्टर यूसुफ कुची साहब, गायबाना तौर पर भाई सैफ पठान साहब, सहर यूनुस शेख साहबा, सुहेब दार साहब और 6 पैनल के मुख्तलिफ 6 पैनलों से लड़ने वाले 14 उम्मीदवारों के साथ साथ आज के इस इनकलाबी जलसे में अपनी पुरमग़ज़ गुफ्तगू से आपको नवाजने वाले यूपी जैसे अजीम रियासत के सदर जनाब भाई शौकत अली खान साहब, मेरे रफीक भाई अयूब साहब, भाई अमजद बरकाती साहब, यहाँ पर मौजूद पार्टी के दीगर जिम्मेदार साथियों, गैरतमंद नौजवानों, काबिल कद्र नेक तरीन मेरी माओ बहनों और बेटियों और मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, वक्त बहुत कम है। मैं बाद नमाज़ मगरिब भी यहाँ आ रहा था, लेकिन भैवंडी में भी एक जलसे को खिताब करना था। दौरा दौरा आपसे मिलने आया हूँ। गुज़िश्ता दिनों सैफ पठान साहब के प्रोग्राम में मुझे आना था, मैं नहीं आ सका था, उसका भी मलाल था। करीम साहब और दिगर दोस्तों की कोशिशों को हमने सुना है। मैं इस वक्त बांग्लादेश और नेपाल की वादियों से चलकर आया हूँ। आपके मकामी मसाइल के ताल्लुक से हमारे फाजिल खतीबों ने अपनी बात को बड़ी वजाहत के साथ रखी है। चाहे टोरेंट का मसला हो, चाहे लॉकडाउन में हमारे बिहारी और यूपी के भाइयों की खिदमत का मसला हो, चाहे कब्रिस्तान की हुसूलियाबी के लिए भाई सैफ पठान को तड़ी पार करने का मसला हो, ये सारे मसाइल से आप बखूबी वाकिफ हैं। जो लोग पुराने लोग हैं उनकी कारकर्दगी से वाकिफ है। इस मुल्क में मुसलमानों के साथ दुश्मनी करने वाली जमातों के ठेकेदारों से भी आप वाकिफ हैं। मैं 2-3 बातें सिर्फ जिम्मेदारी के साथ कहने आया हूं। एक जुमला अक्सर बोलते हैं लोग, जैसन राजा वैसन प्रजा, बोलते हैं ना, बोलते हैं, सही बातें सही है ना, लेकिन माफ करना, मैं आज दूसरी बात कहने आया हूं। ये जुमला आज से 100, 150, 200 साल पहले तक तो सही था, आज गलत है। क्यों? कल तक राजा किसी रानी के कोख से, बादशाह किसी मलका के आगोश से जन्म लेता था। जमहूरियत में रानी के कोख को चीर दिया गया है। वह बेटा पैदा हो सकता है, शहजादा पैदा नहीं हो सकता। इस मुल्क का कोई बादशाह हुक्मरान पैदा होगा तो अवाम के वोट से पैदा होगा। इसलिए अब कहना पड़ेगा, जैसन जनता जैसन प्रजा वैसन राजा। ये वक्त आपके चुनने का है। आपने अदालत के भाई डिस्टर्ब मत करो गुफ्तगू में, मैं तो बड़ा अधिक तमाशा देखता हूँ यहाँ का। न जाने ये अपने बच्चे थे, मुखालिफिन के थे या हिमायती थे। जब कोई संजीदा गुफ्तगू हो तो किसी शरीफ मुआशरे में पटाखे नहीं फोड़े जाते। हम अपने नौजवानों को संजीदगी की दावत देते हैं। ये मैं आपको कहने आया हूं कि इस वक्त आप अपनी हैसियत को समझिए कि आप कौन हैं। आपकी हैसियत एक मुंसिफ की है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की है। आपने कभी देखा होगा अदालत के अंदर के मंजर को, मुद्दई या मुजरिम कटघरे में खड़ा होता है, उसे 2 ही बात पर इत्मीनान है, चाहे तो रिहाई मिल जाएगी वरना सजा हो जाएगी। लेकिन कुर्सी अदालत पर बैठा हुआ मुंसिफ परेशान होता है, पेशानी की लकीरें उसे परेशानी दिखती हैं, पसीना बहता है। वो इस बात को फिक्रमंद है कि मेरी जरा सी गलती से एक बेकसूर को सजा हो सकती है और मेरी जरा सी गलती से कातिल को रिहा मिल सकती है। इसलिए बड़ा संजीदा होता है। ये वक्त आपके संजीदगी के साथ सोचने का है। मैं अक्सर तमसीलन कहता हूं, बेटा बेटी का रिश्ता करते हो तो कितना तहकीक करते हो, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, खानदान वाले कैसे हैं, चाल चलन कैसी है। याद रखो, एक बहू अगर झगड़ालू आ जाए ये खानदान को तोड़ेगी। एक लड़का आवारा हो तो एक बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। याद रखना,
एक नेता आवारा हो तो पूरी कौम तबाह हो बर्बाद हो सकती है। इसलिए बेटा और बेटी के बारे में एक बार सोचो और नेता के बारे में 1000 बार सोचो। इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं, ये किसने हमको यहाँ पर पहुंचा है। इस मुल्क में 2 तमाशा हमारे साथ हुआ। हमको फिरका परस्तों का डर दिखाया गया, हमको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया, जिसको हमने अपने कंधों पर अपने सर के बल तख्त पर बैठाया। उन तमाम तर जालिमों ने हमारे साथ दुश्मनी की। सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हमारे नौजवानों के लिए नई चीज होगी, लेकिन हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि इस मुल्क में लाल किला के बानी हम हैं। इस मुल्क में कुतुब मीनार की बुलंदी हमारे अजमत की कहानी कहती है। इस मुल्क में हम ही हैं जिनके तकद्दुस का रिश्ता शाही जामे मस्जिद से जुड़ा है। इस मुल्क की आजमत के हम ही अलंबरदार हैं कि ताज का चमकता हुआ पत्थर हमारे माजी के चमक की कहानी सुनाता है। लेकिन मुसलमानों, आज तुम कहां खड़े हो गए हो? आज जो चाहता है जूतियों से तुम्हें मार देता, नमाज की हालत में भी तुम्हें नहीं बख्शता। कभी गौर किया क्यों ऐसा हुआ? मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सुनो, 90 किलो का एक इंसान हो, उनके पांव कट जाए 15 किलो के, वो लंगड़ा होगा लेकिन इंसान कहलाएगा। दोनों बाजू कट जाए 8 किलो के, लूला होगा लेकिन इंसान कहलाएगा। लेकिन 4 किलो वजन की गर्दन काट दी जाए तो वो इंसान नहीं, वो लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं है वो लाश है। जिस कौम का कोई अमीर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। आज पूरे हिंदुस्तान में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। दूसरे लोग अपने इबादत खानों में ऊंची आवाज में अपने इबादत के फरीजे अंजाम देते हैं। हमारी मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जा रहे हैं। कभी गौर किया? इस मुल्क में 15% आबादी हमारी क्या तादाद होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में? 80 से ज्यादा, जहां 20 से कम हो। और उनमें भी कुछ लोग शरीफजादे ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी की गुलामी करते हैं, आपके मसाइल की तर्जुमानी नहीं करते। यही फर्क है क़यादत का। हम आपको दावत देने के लिए आए कि 12 बरस की एक औरत को बच्चा न हो तो अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है, लेकिन 12 बरस के बाद अगर काला कलौटा भी बच्चा पैदा हो तो उसका पेशानी को चूमती है। चूमती है कि नहीं चूमती है? अगर चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा हो तो फिर वो चौधरी के चांद को भी नहीं देखती है। ए गैरतमंदो, ये कुदरत का रहम है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बाद मिल्लत की सियासी आगोश बाज हो गई थी। एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसा लीडर हमारे दरमियान में आया है जो अपने और गैरों के दरमियान में शेर की ताकत रखता है और जुर्रतमंदी और ईमानी कुव्वत के साथ हक को हक कहता है, बातिल को बातिल कहता है। उसको दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से। कल तक बच्चा नहीं था तो अड़ोसन पड़ोसन के बच्चे गोद में थे। कल तक अपनी जमात नहीं थी तो हम इधर उधर झांकते थे। लेकिन आज अगर हमारी जमात है तो हम अपना दस्त बाजू कटवा सकते हैं, लेकिन अपनी गर्दन कटवा नहीं सकते हैं। एक एक तोड़ देकर हम MIM को मजबूत करने का पैगाम रखते हैं। बुज़दिल लोग हमें डराते हैं कि इस मुल्क में तुमको रहना होगा तो गर्दन झुका के जीना होगा। एक कमबख्तों और सियासी कमीनों, ये आवाज सुन लो, मेरी आवाज तल्ख हो सकती है। नवाज़े रसूल ने हमें दर्स दे दिया है कि तुम बातिल की शमशीर में अपनी गर्दन को कटवा देना, लेकिन जालिम के दस्त पर कभी दस्तो बाजू मत रखना। हम गर्दन कटवा सकते हैं। बुज़दिली और ईमान एक जगह नहीं रह सकती। जो बुज़दिल होता है उसका ईमान नहीं है, जो आगे ईमान है वो कभी बुज़दिल नहीं हो सकता है। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे। हम बातिल के सामने में झुकने वाले नहीं। हम आपसे अर्ज करने के लिए आए। मुझे मालूम है बिहारियों की बड़ी तादाद यहाँ पर है। मुझे मालूम है यूपी और मुख्तलिफ रियासतों के लोग भी यहाँ रहते हैं। मुझे यह मालूम है कोकन बरादरी के लोग भी रहते हैं। कान खोल कर सुन लो। मोहसिन इंसानियत ने कहा, जिसका मफहूम है अनकरीब कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा खाने पर टूट पड़ता है। या रसूल खुदा, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? नहीं, कहा गिनती में तुम बहुत ज्यादा होगे। तुमको वहन की बीमारी हो जाएगी। का वहन की बीमारी है क्या रसूलुल्लाह? कि दुनिया से मोहब्बत और मौत से कराहियत। मौत सिर्फ रूह के फना होने का नाम नहीं है। मौत आजमाइश को भी कहते हैं, मौत मुसीबत को भी कहते हैं। इसलिए मुसीबतों से घबराना ये ईमान की निशानी नहीं है। मुझे दर्ज दिया गया है मुसीबतों से मत घबराओ, हक का तुम मुकाबला करो। और इसी हक की आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। बहुत लोग कहते हैं, अभी कांग्रेस का एक कौवाल कहता है बिस्मिल्लाह कह दो तो कौवा भी हलाल है, और वो कहता है कि ओवैसी साहब के चीखने से क्या होता है?
ए नादान, तुझे पता नहीं कि मोहसिन इंसानियत ने क्या हमें पैगाम दिया है? जब बुराई को तुम देखो तो अपनी ताकत से उसे रोको, अपने हाथ से रोको। अगर ये कुव्वत न हो तो अपनी जबान से रोको। अगर ये भी कुव्वत न हो, अगर लकवे में हो, मुंह पर पट्टी बांधी, दुश्मन तलवार लेके कदम में खड़ा है, तो बुराई को दिल से बुरा समझो। ये ईमान का सही तरीन हिस्सा है। हम ये जानते हैं कि इस मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, हम गिनती के एतबार से इस लायक नहीं है कि हमारी हुकूमत हो, लेकिन अल्लाह ने हमें ईमानी कुव्वत दी है कि हम अपनी जबान से हक को हक कह सकते हैं, बातिल को बातिल कह सकते हैं। ये फरीजा अगर कोई अंजाम दे रहा है, वो लायक के सब मुबारकबाद है, और तुम जैसे बुज़दिलों और गुलामों को ये नसीब नहीं हो सकता। इसलिए हम आपसे कहने के लिए आए हैं, ये दरख्त जो सजे सायादार है, पहले बचपन में नाम सुने होंगे, हैदराबाद का बाइस्कोप देखे होंगे, आगरे का ताजमहल देखे होंगे, हैदराबाद का खुद चार मीनार देखा होगा, दिल्ली का कुतुब मीनार देखा होगा, लेकिन अब हैदराबाद का नाम आता है तो चार मीनार का तस्वर तुम्हारे दरमियान में नहीं होता है। हक और अदालत का दो मीनारा तुम्हारे सामने होता है। एक का नाम असदुद्दीन अवैसी है, दूसरे का नाम अकबरुद्दीन अवैसी है। ये दोनों मीनारे ऐसे मीनारे हैं जिन मीनारों की हिफाजत करना हमारा सियासी फरीजा है। इसलिए मुल्क के किसी हिस्से में भी कहीं भी जुल्म हो, कहीं भी आईन पर आ जाए, कहीं भी शरीयत पर आ जाए, पूरी दुनिया कांग्रेस के लीडरों से पूछ लो, समाजवादी लीग के लीडरों से पूछ लो, कांग्रेस के लीडरों से पूछ लो, बल्कि तारीख शाहिद है। तलाक बिल पर तो एक आलिम दी है हमारे हल्के से भी, मौलाना सौलभ कासमी साहब को कांग्रेस ने बोलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन जब भी इस तरह के वाकयात हुए तो किसी के बाप की मजाल नहीं हुई कि बैरिस्टर ऐसी की आवाज को रोकने का काम। इसलिए लोगों, ये काम आपको करना होगा। ये वोट नहीं है, ये वोट अमानत है, ये अल्लाह की दी हुई अमानत है। जो दीवाना है वोट नहीं दे सकता, जेल के सलाखों में वोट नहीं दे सकता, लकवे के बिस्तर में वोट नहीं दे सकता। ऐ सेहतमंदो, ऐ सेहतमंदो, ऐ गयूर नौजवान, ये वोट अमानत है, ये अमानत अहले अमानत के हवाले करो। ये वोट नहीं है, ये तलवार है। सिपाही को दोगे तो तुम्हारे गर्दनों की हिफाजत होगी, तुम्हारे घर के इज्जत और आबरू की हिफाजत होगी। और गलती से तुमने इन्हीं जालिमों को तलवार दे दी तो तलवार भी तुम्हारी होगी, गर्दन तुम्हारी काटी जाएगी। फैसला तुमको करना है, ये तलवार किसके हाथ देने हैं। ये टोरंटो के डाकू भी हैं जो उनका कमीशन लेते हैं, और एक तरफ करीम भाई जैसे लोग हैं जो इन जालिमों के खिलाफ लड़ते हैं। फैसला आपको करना पड़ेगा कि आप क्या कुछ करने जा रहे हैं। ये बोने का वक्त है, जैसा बोएंगे आने वाले 5 साल तक आपको काटना पड़ेगा। और एक बात, इलेक्शन के जमाने में मसलकी जात और बिरादरी की तफरीक को बढ़ाया जाता है, रिश्वत के पैसे चलते हैं। गईयो नौजवानों, तुम्हें कहा गया है कि तुम हलाल की रोटी पर जीना, हराम खाने से बेहतर है कि तुमको मौत आ जाए। यकीन जानो, पैसे की बुनियाद पर कोई अगर अपने जिस्म को बेचे तुम उसे जिस्म फरोश कहते हो, न जाने क्या क्या गालियां देते हो। यकीनन है कि पैसे पर अगर अपने जमीर का कोई सौदा करे उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं होता, लेकिन यकीन जानो कि जिस्म फरोश जितना गुनहगार है उससे ज्यादा गुनहगार वो है जो पैसे की बुनियाद पर अपने वोट और जमीर का सौदा करे। इससे वोट और जमीर का सौदा नहीं करना है, अपना एक एक वोट को हमें एमआईएम के लिए इस्तेमाल करना है। मैं इस वक्त आपकी दुआओं से 5वीं बार बिहार के असम्बली में आया हूं। मैं राजद से भी एमएलए में आया था, 2 बार अभी एमआईएम से जीता हूं। मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि अख्तर ईमान, तुम तो बड़ी जमात में थे, इस छोटी जमात में आ गए हो, 5 जीते तो तुम्हारे 4 तोड़ लिए गए, तनहा खड़े हो, तुमको कैसा लगता? बड़ी जमात तुमको अच्छी नहीं लगती थी? मैंने कहा कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर हो रस्म साहबाजी। वो गुलाम परिंदा जो कफस में पलता हो, उसको आजाद फिजा से क्या ताल्लुक हो। ए नादानो, मैं कल तक किराए के घर में था, दालान जरूर था, लेकिन डर भी बहुत था कि किस वक्त निकाल दिया जाऊं। आज अपनी झोपड़ी है तो किसी के बाप की मजाल मेरे दरवाजे पर दस्तक देने की नहीं है। इसलिए अपनी जमात पैदा करने की जरूरत है। इस वक्त सारे लोग, हम एक जमहूरी मुल्क में जीते हैं, हम हिंदू और मुसलमानों में इत्तेफाक की बात करते हैं। हमारे बुजुर्ग ने नसीहत की है, सैयद अली रहमान ने कहा, ये वतन हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है, हिंदू और मुसलमान उनकी दोनों रसीली आंखें हैं, किसी एक आंख को तोड़ दोगे तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। आज ये काम कौन कर रहा है? ये मोदी कर रहे हैं, मोदी की औलादें कर रही है। इस मुल्क में मजहबी जुनून की बुनियाद पर मुसलमानों को सताया जा रहा है,
कहीं दाढ़ी के नाम पर, कहीं टोपी के नाम पर, कहीं बुर्के और हिजाब के नाम पर परेशान किया जा रहा। ऐसे वक्त में इस मुल्क के आईन की हिफाजत की जरूरत है। चाइना के 56 इंच के सीना वाला मोदी चाइना के सामने में दुबक कर 36 इंच हो जाता है। पाकिस्तानी कमीनों के सामने में बोलने की हिम्मत नहीं होती है। अगर वहां भी डटकर कोई बोलता है तो बैरिस्टर सऊदी अवैसी बोलता है। ये लोग आज मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ एक फैजा बना रहे हैं कि मुसलमानों को वतन से मोहब्बत नहीं है। अंग्रेज के दलालों, तुम्हें मालूम होना चाहिए अस्ताकुल्लाह का लहू मेरे लहू से मिलता है। हवलदार हमीद का खून मेरे रगों में बहता है। मेरे बाप दादा ने इस मुल्क को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। तुमने अंग्रेजों की गुलामी की है, तुम हमसे ज्यादा वफादार नहीं हो सकते। लेकिन हमारे लोगों को बुजदिली का सबक पड़ा गया। हमारे लोगों का अंदर ऊंची आवाज मत बोलो। याद रखो बुजुर्गों, भेवंडी को जलाया, मुरादाबाद के में सीने में गोलियां चलाई गई, गुजरात में हमें काटा गया, टाटा और पोटा के नाम पर हमारे नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। हमारे लोग खामोश हो गए थे, डर गए थे, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अल्लाह तौफीक बख्शे बैरिस्टर सऊदी अवैसी को कि उसने जो अपनी जुर्माना की ईरानी हुकूमत के साथ मुदल्लल बहस की, टीवी में, पार्लियामेंट में, अखबारों के जरिए से जब उनकी जुर्मबंदी का मुजाहरा हुआ तो कमजोर से कमजोर नौजवान भी सर उठाकर बोलने लगा। ये कुव्वत गोया किसी ने दी है, उसका नाम बैरिस्टर सऊदी अवैसी है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए कि इस वक्त ये सजरे सायादार जो हैदराबाद में भले उसकी तना हो, लेकिन उसकी टहनियां पूरे मुल्क में फैली हुई है। अगर इस वार्ड में या हमारे 14 जो उम्मीदवार हैं, इनके जीतने और हारने से न दिल्ली की सरकार बदलने वाली है, न बॉम्बे की सरकार बदलने वाली है। लेकिन एक बात यह है कि ये अगर आप इनको जिताते हैं तो बैरिस्टर सऊदी अवैसी नाम का जो सायादार दरख्त है उसकी जड़ें मजबूत होगी, उसका तना मजबूत होगा, उसकी टहनियां दूर तक फैलेंगी। आप मत घबराइए, नतीजा क्या होने वाला है, नतीजा ऊपर वाला तय करता है। आपको कोशिश करनी है। खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं है। नौजवानों, तुम्हें नहीं मालूम, इन बुजुर्गों से पूछ लो। 1980 से पहले बीजेपी नहीं थी, जनसंघ थी, और जनसंघ का उसका अलामती निशान था, इंतखाबी निशान चिराग था। चौराहे के पार्चुल वाले ने वोट दिया। कहा किसको तुमने वोट दिया? पड़ोसी ने पूछा। कहा कि भाई हमने जनसंघ को वोट दिया, चिराग को। कहा कि तुम्हारा जनसंघ जीतेगा क्या? कहा कि मुझे पता है नहीं जीतेगा। तो कहा क्यों गढ़े में वोट डाल दिया? सुन लो उसके किस्से। वो कहता है कि गढ़ा है तो हर साल 2000 टोकरी मिट्टी देंगे तभी तो गढ़ा होगा। और उसने गढ़े को भर दिया, आज उसने हिमालय खड़ा कर दिया। और तुम्हारा रिश्ता कुतुब मीनार से है, तुम्हारा रिश्ता लाल किले से है, और तुमको किसने बुजदिली का सबक पढ़ा दिया? अगर दिल में हो ईमान तो बेदेर भी लड़ता है सिपाही, सच्चाई के साथ सबक पर फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा। तुम्हीं से काम दुनिया की इमामत का। हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं, आप एक वोट को भी जाय नहीं करेंगे। एक वोट हिमायत के नाम पर मैं बिहार से तोहफा लेकर आया हूँ, और आप जैसे नौजवानों को बड़ा इंतजामी देखता हूँ। मैं चाहिए तो उस तोहफा को पेश कर दूं आपके सामने, करो इजाजत है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि गुजरात का गम है दादा की नहीं, बाबरी मस्जिद तोड़ने का गम है कि नहीं, जिसने बाबरी मस्जिद ताला लगाया उसका नफरत है कि नहीं, लाल टोपी वाले ने क्या किया, मुजफ्फरनगर में इज्जत टूटी हमारी बहनों की कुर्सी शादी की नहीं, सबने को ठगा की नहीं, इसलिए आओ डाला लगाते हैं। मेरी आवाज पे आवाज लगाओ, गुस्सा हो, मुट्ठी में ताकत हो, आवाज आसमान को चिरे, आओ आवाज लगाते हैं। इनकलाब नहीं, इस तरह की आवाज से नहीं होगी। सारे लोगों के बाजू भी नहीं लड़ा है, बाजू टूटे हुए तो मत उड़ाना। अब खुदा की कसम अगर बाजू है तो जरूर लहराना। आओ मेरे जुमलों से आवाज मिलाओ। सबने दिया है हमको चोट, नहीं जो बोलता वही बोलो। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब।